इलेक्ट्रिक बाइसिकल चोर। बसंतपुर नामक गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता है जिसका एक साइकिल का शॉप रहता है। उसका चंदन नाम का एक बेटा होता है जो शहर में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। वो पढ़ाई पूरी करके गांव में आता है, लेकिन नौकरी ना मिलने की वजह से वो अपने पिताजी की उनके साइकिल शॉप में मदद करता है। उसी गांव में जमींदार भी रहता है जिसका बेटा प्रताप सिंह विदेश में इंजीनियरिंग कर रहा था। वो भी कुछ दिन पहले ही गांव में वापस आया था। एक दिन प्रताप जब गांव घूमते घूमते चंदन को उसके पिताजी के पास देखता है तो वो उसे कहता है, अरे चंदन, ये क्या, तू क्या साइकिल शॉप पर काम करने के लिए इंजीनियरिंग पढ़ा है क्या, या फिर तेरे कॉलेज में ही ये साइकिल इंजीनियरिंग पढ़ाई है? अरे भाई प्रताप, नौकरी किसे करनी है? मैं तो खुद का आविष्कार करूंगा और गांव के लोगों का भला करूंगा। अबे तू अपने औकात से सपने देख बे, बड़ा आया आविष्कार करने वाला। ऐसा कहकर चंदन के ऊपर हंसकर प्रताप वहां से चला जाता है। लेकिन चंदन गांव में ही अपने पिताजी के साइकिल शॉप में कोई ना कोई प्रयोग करता ही रहता था। उसकी हमेशा यही ख्वाहिश रहती थी कि गांव के लोगों का वो भला हो। इस तरह से वो कभी अपनी माँ के लिए साइकिल की आटा चक्की तो कभी बूढ़े आदमी के लिए चलने फिरने लायक गैजेट बनाता था। इस वजह से गांव के लोग भी चंदन के छोटे छोटे आविष्कार से बड़े खुश थे और उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। एक बार गांव का एक आदमी उसे कहता है, चंदन बेटा, तुम्हारे प्रयोग छोटे होते हैं लेकिन बहुत उपयोगी होते हैं। इससे एक आम आदमी के जीवन में बहुत ही उपयोग होता है। तभी दूसरा आदमी कहता है, हाँ बेटा चंदन, तुम बहुत होशियार हो। देखना, एक दिन तुम कुछ ऐसा करोगे कि तुम्हारा नाम सारी दुनिया में रोशन होगा। दूर से ये सब प्रताप सिंह देखता रहता है और उसे बड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे ओए बूढ़े, इस फालतू की चीज के लिए इस चंदन को कौन सी कंपनी अपनी नौकरी देगी बे? कुछ भी हैंड सैंड बके जा रहे हो। मुझे देख, मैं ऐसा कुछ करूंगा कि देखते ही रह जाओगे तुम लोग। तभी एक दिन गांव में जिले के कलेक्टर आता है जो भाषण देता रहता है। वो कहता है, देखो भाइयों, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने सारे देश में प्रदूषण नियंत्रण करने का आह्वान किया है, जिसे देख सरकार ने बिना प्रदूषण करने वाले वाहनों की निर्मित के लिए लोगों से आह्वान किया है। और इसके उपलक्ष्य में शहर में एक प्रतियोगिता रखी जा रही है। जो कोई भी अपना इन्वेंशन दिखाकर इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। कलेक्टर का ये भाषण चंदन और प्रताप दोनों सुनते हैं। तभी चंदन कहता है, वाह, क्या बात कही है कलेक्टर साहब ने। हमें प्रदूषण को नियंत्रित करने की सख्त जरूरत है। ठीक कहा, लेकिन तेरा इस कलेक्टर के भाषण से क्या मतलब है? तू जा और अपने साइकिल शॉप में बैठ पंचर निकालते हुए। अब तो ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। ये सुनकर चंदन मेहनत करने लगता है और अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई का पूरा उपयोग करके नए नए तरीके से बैटरी पर चलने वाली साइकिल बनाता है। वो ऐसी साइकिल बनाता है जिसकी चार्जिंग खत्म होने पर वो रुक ना पाए। वो ऐसी टेक्निक उस साइकिल में लगाता है कि साइकिल चलते हुए भी खुद ही चार्ज होती है। उधर प्रताप भी विदेश से लाए कुछ सामानों का उपयोग करके एक नई इलेक्ट्रिक साइकिल बनाता है और दोनों जाकर अपना अपना इन्वेंशन रखते हैं। प्रताप चंदन की साइकिल की तरफ देखकर कहता है, अरे ये क्या खटारा बनाया है बे तूने? लगता है तेरे बाप ने तुझे ठीक से इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाई है। हाँ, शायद हो सकता है। चलो शांत रहो और देखो क्या होता है। ये बात सुनकर प्रताप के मन में डर बैठने लगता है और वो सोचने लगता है, अरे बाप रे, अगर कहीं चंदन ने मुझसे बेहतर इलेक्ट्रिक साइकिल बना ली तो मेरी तो इज्जत निकल जाएगी। एक काम करता हूँ, उसकी इलेक्ट्रिक साइकिल मैं ही चुरा लेता हूँ। ये सोचकर प्रताप प्रतियोगिता के पहले रात चंदन की इलेक्ट्रिक साइकिल चुरा लेता है और अपने घर जाकर रख देता है। लेकिन इस बात की भनक चंदन को लग चुकी होती है। फिर भी वो बड़ा ही शांत रहता है और रिजल्ट के दिन का इंतजार करता है। दूसरा दिन आता है। कलेक्टर सभी प्रतियोगी के इन्वेंशन को देखते हैं। कई लोग इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर और बहुत कुछ बनाते हैं। लेकिन जैसे ही वो प्रताप की इलेक्ट्रिक साइकिल को देखते हैं वो बहुत प्रभावित होते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तभी कलेक्टर कहने लगते हैं, सभी प्रतियोगियों ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है ऐसे वाहन बनाने का जिससे प्रदूषण कम हो सके। लेकिन एक प्रतियोगी ने ऐसी एक इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई है जो सबसे अलग है और वो प्रतियोगी है प्रताप। जी हाँ, प्रताप ये प्रतियोगिता जीत चुका है। इसकी इलेक्ट्रिक साइकिल ने कमाल किया है जो एक बार ही चार्जिंग में 100 किलोमीटर चलती है। चंदन ये बात सुनकर शांत खड़ा होता है और कलेक्टर से कहता है, बहुत बहुत अभिनंदन सर, लेकिन हम सब इस इलेक्ट्रिक साइकिल का प्रेजेंटेशन एक बार देखना चाहते हैं।
ये सुनकर कलेक्टर प्रताप को उसकी इलेक्ट्रिक साइकिल का प्रेजेंटेशन देने के लिए कहते हैं। प्रताप सामने आता है, लेकिन उसे वो इलेक्ट्रिक साइकिल चलाना तो दूर, उसे वो शुरू भी करना नहीं आता। ये देखकर चंदन कलेक्टर की परमिशन लेकर उस इलेक्ट्रिकल साइकिल को शुरू करता है और उसे चलाकर दिखाता है। स्टेज पर सबके सामने आकर वो कहता है, कलेक्टर साहब, ये इलेक्ट्रिकल साइकिल मेरा इन्वेंशन है, लेकिन मुझ पर जलन के कारण और अपने आप को बेहतर साबित करने के चक्कर में प्रताप ने ही मेरी इलेक्ट्रिक साइकिल को रात में चुरा लिया और यहाँ लाकर उसे अपना बताकर प्रतियोगिता जीतने की कोशिश की। लेकिन उसे ये तक पता नहीं था कि इस इलेक्ट्रिक साइकिल को कैसे शुरू करे। इसलिए अब मैं कलेक्टर साहब से विनती करता हूँ कि वो ही उचित निर्णय ले। चंदन की यह बात सुनकर कलेक्टर साहब प्रताप को बर्खास्त कर देते हैं और चंदन को विजयी घोषित करते हैं। यह देखकर प्रताप वहां से भाग जाता है। जादुई बिग फुट ट्रक। सोमपुर नाम के गांव में मोहन नाम का किसान अपनी बीवी मीरा के साथ रहता था। मोहन के पास एक पुराना सा ट्रक था। मोहन खेती करके उसी पे अपना गुजारा करता था। एक बार की बात है, उसके खेत में कोई फसल नहीं निकलती, जिस वजह से उसका बड़ा नुकसान होता है। यह देखकर वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे मीरा, इस साल कोई फसल नहीं हुई। अब तो धूप काला भी शुरू हो गया है। अब हम क्या करेंगे? इस साल का गुजारा हम कैसे करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब तक बारिश नहीं होती, हम दूसरी कोई फसल भी नहीं ले सकते। मोहन की बात सुनकर मीरा कहती है, ये क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों ना हम धूपकाले का फल तरबूज उगाए? उसमें तो ज्यादा पानी भी नहीं लगता ना। अरे वाह, ये भी अच्छा आइडिया है। मोहन दूसरे ही दिन बाजार जाकर तरबूज के बीज लेकर आता है और उसे खेत में बोता है। कुछ ही दिनों में बेल भी उगाती है। उसे देख मोहन कहता है, अरे वाह, बेल तो उग आई है। अब कुछ ही दिनों में फल भी आ जाएंगे। मोहन इंतजार करता रहता है, लेकिन जब फल आने का समय होता है तो उसे एक भी फल नहीं आता। ये देखकर मोहन परेशान हो जाता है और मीरा से कहता है, अरे मीरा, ये क्या? शायद भगवान कोई सजा दे रहा है हमें। इस साल कोई भी फसल नहीं उगने वाली हमारे खेत में। पहले अनाज नहीं उगा और अब तरबूज नहीं उग रहे। हाँ जी, ये क्या हो रहा है? क्यों हमारे जमीन से फसल नहीं उग पाती? सच कहा, लेकिन अब बहुत हो गया। अब इस बेल को खेत से मैं उखाड़ के फेंकूंगा। ऐसा कहकर वो खेत में उस बेल को उखाड़ने ही वाला होता है कि तरबूज मोहन से बातें करने लगता है। वो कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे मत उखाड़ो। तरबूज को बात करते हुए देख मोहन हैरान होता है और कहता है, अरे ये क्या? तरबूज कैसे बातें कर रहा है? मैं एक जादुई तरबूज हूँ। अगर तुमने मुझे उखाड़ फेंका तो मेरी सारी जादुई ताकत चली जाएगी। मोहन उस छोटे तरबूज की बात मान लेता है और उसे छोड़कर वो सारी बेल को उखाड़ लेता है और शाम होते ही घर चला जाता है। दूसरे दिन जब वो वापस खेत में आता है तो देखता है कि ढेर सारे बड़े बड़े तरबूज खेत में लगे हुए हैं। ये देखकर वो सोचता है कि जरूर उस जादुई तरबूज ने ही ये सब किया है। वो उसके पास जाता है और उसे हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई तरबूज, लेकिन मैं इतने सारे तरबूज को अपने पुराने ट्रक में कैसे ले जाऊंगा? मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। मोहन की ये परेशानी सुनकर जादुई तरबूज उसे कहता है, कोई बात नहीं मोहन, तुम्हारी परेशानी मैं अभी दूर कर देता हूँ। जादुई तरबूज उस पुराने ट्रक के टायर बड़े बड़े करके बिग फुट में बदल देता है और वो उस पुराने ट्रक में जादुई शक्तियां भी डाल देता है। ऐसा करके तरबूज कहता है, देखो मोहन, क्या अब तुम्हारी परेशानी दूर हुई? मोहन जब उस ट्रक को देखता है तो वो हैरान होता है। वो तरबूज भी उसे समझाता है कि उस ट्रक पर चाहे जितना वजन रखो, ये बंद नहीं होगा और ना ही नीचे झुकेगा। ये सुनकर मोहन सारे तरबूज निकालता है और उसे बाजार में बेचने जाता है, जिससे मोहन को अच्छे पैसे मिलने लगते हैं। लेकिन जिस दिन वो तरबूज बेचकर पैसे गिनते हुए रहता है, उसका एक पड़ोसी उसे देखकर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है, अरे ये क्या, इसके पास इतने पैसे कैसे आए? पड़ोसी मोहन और उसकी पत्नी की सारी बात सुन लेता है कि कैसे जादुई तरबूज ने उनकी जिंदगी बदल दी है। ये सुनकर वो पड़ोसी सोचता है कि उस बेल को निकलकर वो अपने खेत में लगा देगा। लेकिन जैसे ही वो बेल को तोड़ने जाता है, मोहन का जादुई तरबूज बिग फुट ट्रक उस पड़ोसी पर हमला करता है और वो ट्रक उसके पीछे पड़ जाता है और उसे अच्छे से सबक सिखाता है।